भगवते श्री नारायणाय नमः। दिगंबराय नमः शिवाय महेश्वराय सर्वेश्वराय जगत हितार्थाय श्री नारायणाय। भगवान किस प्रकार उन्होंने स्मरण करने लगी बड़ी प्रेम से। तो देखो कुछ वर्षों तक ध्यान करने पर श्री भगवान हरि ने आकाशवाणी से कहा कि हे पृथ्वी देवी आप डरो मत, मैं उन्हें यह वचन दे दिया हूँ कि मैं अवतार लूंगा। तो यह आकाशवाणी सुन करके नारद जी के साथ साथ बैठे हुए ब्रह्मा जी महेश जी ने कहा कि हे श्री हरि अब आप बताइए कि आप जन्म लेंगे पर कहाँ जन्म लेंगे। तो उसी समय श्री हरि ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि हे पृथ्वी देवी मैं अयोध्या के राजा दशरथ के घर में राम के रूप में अवतार लूंगा। बोले राजा दशरथ बोले सुनो, पहले पूर्व जन्म में भगवान ने अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए काश्यप जी और अदिति जी ने श्री नारायण के बड़ी तपस्या कर रहे थे। एक ही पांव पे खड़े होकर के काश्यप जी उनकी पत्नी अदिति जी तपस्या कर रही थी कि प्रभु आप मेरे अंश अब मेरे शरीर से उत्पन्न हुए मेरे वंश में आप आए। तो उसी समय भगवान श्री हरि ने अवतार प्रकट हुए और बोले हे देवी हे कश्यप जी मैं इस जन्म में तो इस आपके काश्यप के रूप में तो आपके घर में मैं जन्म नहीं लूंगा, परंतु मैं आपको यह वचन देता हूँ कि आप अगले जन्म में यानी त्रेता युग में आप अयोध्या के राजा होंगे। अदिति का नाम कौशल्या होगा। आपके घर में 4 कुमार मेरे शरीर से 4 अंश अवतार लेंगे। यह बात सुनकर के कहा और उसी समय भगवान श्री नारायण जी अंतर ध्यान हो गए। उसी समय तो ये बात बोली कि आप सभी देवता चिंता मत करो, मैं आप सभी कोई अपने अपने स्वतः स्थान को जाइए। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं अवतार लेने से पहले भगवान महादेव को बोले कि आप लोग को भी अवतार लेना होगा। बोले महादेव जी की प्रभु आपके साथ में मैं अवतार लूं? बोले हाँ। बोले कौन प्रभु क्या मेरी क्या रूप होगी? बोले महादेव जी को कि हे भगवान हे देवाधिदेव महादेव इस बार आप ऐसे रूप में आएंगे जिन्हें देख करके आप में अतुलित शक्तियां होगी, आप में अतुलित ज्ञान होगा, आप में अपार शरीर को बदलने का ताकत होगा। आपकी शक्ति के आगे बड़े बड़े राक्षस असुर सब भयभीत हो जाएंगे। बोले प्रभु पर मेरा रूप क्या होगा? बोले आप शिव के अंश से अवतार होकर के आपका अवतार बानर का अवतार होगा। बोले प्रभु मेरा अवतार बानर? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले सुनो हे महादेव सुनिए, तो इस अवतार में आपको देखने के लिए हमें देखने के लिए मेरा ही यह रूप बानर रूप में आप अयोध्या आएंगे तभी मेरे बाल रूप को देख पाएंगे। एक बार अयोध्या में जब भगवान का जन्म हुआ था ना महाराज, तो रामचंद्र जी को देखने के लिए महादेव जी मदारी बन करके गए थे रामचंद्र जी को देखने के लिए। हाँ या ना मैया बोलो, गए थे कि नहीं? हाँ बाबा गए थे कि नहीं? मदारी बन के गए थे। तो उस समय वही बानर जो हनुमान अवतार लिए थे उन्हें लेकर के गए थे शंकर भगवान।
जब गए थे तो बोले आप लोग हे भगवान आप लोग सभी कोई जाइए और अपने अपने कार्य में पुनः लग जाइए, मैं अवश्य ही पृथ्वी के भार को हरने के लिए आऊंगा। देखो भगवान 24 अवतार लिए, यानी एक अवतार लेना बाकी है। और बताओ मैया सोना तो पहनती हो आप लोग, पहनती हो कि नहीं? हाँ या ना मैया? बोलो मैया पहनती हो? नहीं पहनती हो। देखो सोना पहनती हो तो बताओ कितने कैरेट के सोने शुद्ध होते हैं? मालूम है मालूम? बेटा बताओ तो। 24 कैरेट का होता है ना? हाँ ये बात सही है। और कितने घंटे होते हैं दिन रात से? 24। भगवान अवतार भी कितने लिए? अभी 23 लिए हैं, 24 लेना बाकी है। अभी फिर एक दूसरा अवतार कौन से आ जाएंगे? कल की अवतार लेंगे तब तो 24 अवतार होगा। तो अभी 23 अवतार लिए। देखो 23 अवतार लिए हैं इसमें। अभी 24 घंटा होता है। 1 घंटा क्या है? काल को दिया। 1 घंटा काल को दिया। देखो हर एक दिन प्रत्येक दिन आपके साथ काल चक्र कुछ ना कुछ भाई लगेगा, कुछ ना। कभी कहीं चावल ज्यादा हो जाए, कहीं दाल में नमक ज्यादा हो जाए, तो ये भी तो भय होता है कि नहीं? कहीं हमारे पति देव डांटेंगे चावल में। अति प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश अनुसार देवताओं ने वानर देह को धरने के लिए सभी देवताओं को बोले आप लोग भी लेंगे। नील नल जामवंत सुग्रीव ये सबको बोले सब अवतार लेंगे आप लोग। मैं बोले प्रभु मेरा कौन सा काम होगा जो इस रूप में अवतार लेंगे? बोले सबसे बड़ा काम आप लोग ही करोगे, आप लोग के जैसा कोई काम नहीं करने वाला होगा, इसलिए आप लोग ही मेरा काम करोगे। तो महाराज करने के लिए प्रतीक्षा में लग गए। इस रूप में देवता इतने शूरवीर होंगे कि उन्हें शास्त्र का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो बानर को कभी देखा है आपने? बंदूक उठा